महंगी दाल, सस्ता पनीर। क्या लगता है आपको, अच्छी बहू कौन है? वही ना, जो सबकी सेहत और खान पान का ख्याल रखे, साथ में सबके स्वाद से भी कॉम्प्रोमाइज ना होने दे। तो वही आज आपको मिलवाते हैं सुकन्या देवी से, जिन्हें चाहिए सर्वगुण संपन्न बहू। सर्वगुण बोला मतलब सर्वगुण ही चाहिए। जितना तजुर्बा उन्होंने अपने 30 साल की रसोई में कमाया है, वो चाहती हैं कि बहू के गुण उतने ही ऊंचे दर्जे के ही हो, आते ही वो सास के अनुभवों को टक्कर दे दे। बहन जी, हम सच बताएं तो आजकल की लड़कियों के शौक और आदत देखकर तो अब बेटों की माएं घबराने लगी है। देखिए, इस बात को आप इतना पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन एक पहले का जमाना था जब लड़की की माँ बेटी के ब्याह के नाम से घबराती थी, और अब है कलयुग। आजकल तो बहन जी लड़के के परिवार वाले घबराए घबराए घूम रहे। कहीं ये स्विगी जोमेटो वाली मिल गई तो हमारे परिवार का तो बंटाधार होना फिरता है। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप इतना भी मत घबराइए। हर लड़की जैसी थोड़ी ना होती है, और फिर इसी समाज में आपकी हमारी बेटियां भी तो रह रही है ना। हमने अपनी बेटियों को संस्कार सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और रही बात स्विगी और जोमेटो की, अरे हमारी अन्या तो ये ऑनलाइन खाना मंगवाने के सख्त खिलाफ है। आपको बहन जी अपनी अन्या का एक किस्सा बताती हूँ। हमारे घर ना केक बनाने का कोई मटेरियल नहीं है, ना अवन, लेकिन हमारी एनिवर्सरी पर अन्या जिद पर अड़ गई कि केक तो घर पर ही बनाएगी। आपको तो पता ही है आजकल ये बेकरी वाले कितना कांड करते रहते हैं, केक खाते ही आदमी सफाचट हो जाता है। इसलिए अड़ गई मेरी बेटी के केक तो घर में बनेगा। है? क्या बात कर रही हो बहन जी, बिना अवन के केक कैसे बनता है भला? हमें तो पता ही नहीं। वही तो बता रहे हैं बहन जी, लड़की हमारी बहुत गुणी है और मेहनत से कभी जी नहीं चुराती। कहने लगी घर में अवन नहीं है तो क्या हुआ, कढ़ाई तो है। बस फिर क्या था, सूजी का हलवा बनाकर उसी के ऊपर मावे की लेयर बिछाकर और जैम से हैप्पी एनिवर्सरी लिख दिया। और बहन जी इतनी तारीफ करी है मेहमानों ने कि क्या बताएं। ये थोड़ा ज्यादा ही नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं बहन जी, अभी आप और सुनिए। अरे मेरी बेटी तो बस बस बहन जी, समझ गए हम कि आपकी आन्या बाकी काम जो लड़कियों की तरह नहीं है, रसोई में काम करने में खूब रुचि है उसकी। ठीक कहा ना मैंने? अब आप अपना प्रोडक्ट बेचने में इतनी मेहनत कर रही है, एक चांस लेना तो बनता है। प्रोडक्ट बेचने में मेहनत? मम्मी, आपने कब से सेल्स ज्वाइन किया? अरे बेटा कुछ नहीं, वो मैंने मजाक में कह दिया। जी जी मम्मी जी, माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। खाना बनाना मेरा शौक है। मैं इतने प्यार से खाना बनाऊंगी कि आप लोग खाने के साथ प्लेटें भी खा जाएंगे। हैं? प्लेटें खा जाएंगे? लगता है दोनों माँ बेटी की लंबी लंबी छोड़ने की आदत है। खैर, बातों का सिलसिला वहीं रुक जाता है और फिर आन्या का रिश्ता आशीष के साथ पक्का हो जाता है। रिश्ता होने के तुरंत बाद चिट्ट मंगनी और पट ब्याह कराने के बाद अब आन्या अपने ससुराल यानी कि सुकन्या निवास में पधार चुकी है। अपनी पहली रसोई के दिन रिश्ता होते समय सासू माँ बड़ी पूछताछ कर रही थी। आज उनको अपनी खाना बनाने की स्किल दिखाई देती हूँ, इन्हें भी तो पता चले आजकल की लड़कियां किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है। बहू आन्या पहले ही दिन से सबका दिल जीतने की तैयारी में लग गई और उसने खाने की टेबल पर अगले 2-2.5 घंटे में एक से बढ़कर एक रेसिपी की लाइन लगा दी। अरे भाभी, गजब कर दिया, इतनी सारी डिशेस वो भी एक साथ, और वो भी आपने अकेले बना ली। मैं तो बिना खाए आपका फैन हो गया। अरे देवर जी, बातें बनाना छोड़िए, खाकर बताइए ना कैसा है। आन्या के कहने पर परिवार के सभी सदस्य खाने की चम्मच मुंह में डालते हैं तो बस सबके मुंह से वाह 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 निकल जाता है, जिसे देखकर सास सुकन्या की आंखें हैरानी से खुली रह गई थी। खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं बना लिया इससे पहले रसोई में? पता लगाना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस महारानी ने भी वही चाल खेली हो जो सीता की बहू ने खेली थी। पहली रसोई में रेस्टोरेंट से खाना मंगवाकर घर में सबको खिला दिया और वाह वाह ही लूट ली, लेकिन मेरा नाम भी सुकन्या है, इतनी आसानी से मैं झांसे में नहीं आने वाली। सुकन्या के मुंह से तारीफ के 2 बोल भी नहीं निकल पा रहे थे। खाना छोड़ वो बहाने से रसोई में जाती है तो देखती है कुकर, कढ़ाई, भगोने सब की हालत ऐसी है जिसे देखकर समझ में आ रहा था कि खाना घर पर ही बना हो। अरे श्रीमती जी, पहले ही दिन बहू ने आपके 30 साल के कौशल को पटखनी दे डाली। आप ही कहती थी ना, बहू ऐसी हो जिसके इशारे पर रसोई का चप्पा चप्पा हिल जाए। तो समझ लो भगवान ने सुन ली तुम्हारे। बहू के बनाए खाने में कोई कमी न निकल पाने के कारण सुकन्या काफी खिसियाट महसूस कर रही थी।
या महंगे मसाले, तेल, क्रीम, पनीर डालकर तो कोई भी अच्छा खाना बना लेगा, लेकिन ये बताओ कौन खाता है ऐसा खाना, और कितने दिन खा लेंगे ये सब। देख बहू, मैं तो इतना ही कहूंगी, ठीक है प्रयास अच्छा किया तुमने, खुश हुए हम, ये लो तुम्हारी अंगूठी आज का शगुन। लेकिन हाँ, बात तो तब बने जब ये स्किल मेंटेन करके रखो तुम। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए माँ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। आप अब आराम से सोफे पर बैठकर गरम गरम रोटियां खाइए। सास की अंगूठी पकड़ाते ही घर के बाकी सदस्य भी पहली रसोई का शगुन बहू के हाथों में रखने लगते हैं। पहला दिन बीत गया था। अगले दिन बहू आन्या पूरे परिवार के लिए छोले भटूरे बनाती है, जिसे सभी लोग खुश होकर खाते हैं। ऐसे ही कभी कुछ तो कभी कुछ हर रोज घर में इतना बढ़िया बढ़िया व्यंजन बन रहे थे कि घर में सभी लोग बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहू नहीं लेकर आए, हम लोग घर में ढाबा खोल लिया है। अरे भैया, लड़की कभी कोई सादा खाना भी नहीं बनाती, अब रोज रोज कौन खाता इतना तेल मसाला चटर पटर। कम से कम इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि इस घर में कुछ हमारे जैसे 50-55 साल के बूढ़े भी रहते हैं, जिनको ये रोज रोज भटूरे और कोफ्ते हजम नहीं होते। सास को गुस्से में बड़बड़ाते देख बहू आन्या दौड़ती हुए सास के पास आती है। क्या हो गया माँ जी, आप नाराज नजर आ रही हैं? खाना आपकी पसंद का नहीं बना क्या आज? अच्छा ठीक है, कल मैं ना दम आलू बना दूंगी। मेरे हाथ के दम आलू खाकर आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। अरे हाथ जुड़वा ले मुझसे, माफ करो भाई। और अपने मायके में क्या तुमने 5 स्टार होटल खोल रखा था जो तुम हर रोज ऐसा खाना बनाती हो? अरे बेटा, शादी के बाद सिर्फ ससुराल वालों की जुबान का ही ख्याल रखना नहीं होता कि बस चटपटा स्वादिष्ट खाना बनाकर देते रहो, उसी से घर चल जाएगा। बेटा, रसोई का बजट और सबकी सेहत, हर चीज का बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। अब तुम जिस दिन से आई हो उस दिन से यही तला भुना, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर ये सब बना रही हो। अब तुम ही सोचो ना, पनीर कोई सस्ता तो आता नहीं, और फिर ये भटूरे, पूड़ियां, कचौड़ियां बनाने में दुनिया भर का तेल भी खर्च होता है और सबकी सेहत भी खराब होती है। इतने दिन हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन मजाल है जो सादा खाना खिलाया हो तुमने। अरे भैया, दाल वाल तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं है क्या? रोजमर्रा में तुम्हारे मायके में क्या बनता था? रोज रोज ऐसा ही खाना खाते थे क्या सब लोग? माफ कीजिए माँ जी, मुझे नहीं पता था आपको ज्यादा हैवी खाना पसंद नहीं है। वो रिश्ते के समय आप मेरी मम्मी जी से बोल रही थी ना कि आजकल की लड़कियां रसोई के कामों से जी चुराती हैं, बाहर से खाना मंगाकर खाना पसंद करती हैं। बस इसीलिए आपको ऐसा ना लगे कि मैं काम से जी चुरा रही हूँ, तो मैं रोज कुछ न कुछ स्पेशल बनाती रहती हूँ। अरे हाँ भाई, समझ गए हम कितनी मेहनती हो तुम। हम तो उसी दिन समझ गए थे जब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी तारीफ में लंबे लंबे कसीदे पड़े थे। भाई अब मेहरबानी करो और कुछ सादा खाना बना लो, वरना जोमेटो स्विगी का तो पता नहीं, प्रैक्टो पर डॉक्टर जरूर ढूंढने पड़ जाएंगे हमको। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। शाम के समय माँ जी, मैं पूछ रही थी ये किचन का ग्रोसरी वगैरह कौन ला कर देगा? जिन चीजों की जरूरत है मैं लिस्ट बना देती हूँ। बेटा देख, आजकल के जमाने में हर कोई पढ़ी लिखी बहू लाना चाहता है। अरे भाई, पढ़ी लिखी लड़कियों की जरूरत किस लिए है? इसीलिए है कि परिवार के छोटे मोटे काम वो बिना किसी की मदद के निपटा सके। अरे बेटा, अगर ड्राइविंग आती है तो गाड़ी ले जा, और अगर ड्राइविंग नहीं आती तो ओला बुक कर और सुपरमार्केट से जाकर जो चाहिए सब खरीद ला। भाई मुझे तो अब इन झंझटों से छुटकारा चाहिए। बाकी मेरे बेटों से कोई उम्मीद मत करना, दोनों एक नंबर के निकम्मे हैं। घर का काम करने को कहो तो दोनों को सांप सूंघ जाता है। और हाँ बहू, मिडिल क्लास वाले हैं हम, घर में इनकम लिमिटेड है तो खर्च भी सोच समझ कर करना पड़ता है। मैं तुझे रसोई का बजट दे देती हूँ, तुझे खर्च संभालने में आसानी होगी। सासू माँ की बात सुनकर आन्या की हंसी छूट जाती है। आप रहने दीजिए उन लोगों को, मैं ओला बुक करके मार्केट चली जाती हूँ, सामान मैं खुद ही ले आऊंगी। इसी बहाने मुझे भी थोड़ा बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा, वरना जिस दिन से मेरी शादी हुई है मैं भी तो सिर्फ अपने कमरे से किचन, किचन से कमरा कर रही हूँ। आन्या अब लगभग हर रोज बाजार जाने लगी थी। कभी ग्रोसरी, कभी फ्रूट्स, कभी सब्जियां, कभी कुछ नहीं तो दूध लेने के लिए हर रोज निकलना कंपलसरी हो गया था। अब सब्जी मार्केट में कौन दिमाग खपाएगा? टमाटर प्याज तो घर के बाहर सब्जी वाला आता है, उसी से ले लूंगी। और वैसे भी माँ जी ने बोला है उनको दाल खाने का मन है तो बस ठीक है, अब से मैं दाल की ही वैरायटी बनाऊंगी। दाल तो अपने आप में ही सफिशिएंट है। माँ जी ने क्या मुझे ऐसा वैसा समझा है? अब देखो, मैं माँ जी को दाल की एक से बढ़कर एक रेसिपी बनाकर खिलाऊंगी। याद रखेंगी कि उनकी बेटी की शादी किसी ऐसी वैसी लड़की से नहीं, आन्या श्रीवास्तव से हुई है। अगले दिन सुबह, माँ जी आज तो आप ये सुनकर खुश हो जाएंगी कि नाश्ते में मैंने क्या बनाया है। अच्छा, ऐसा क्या बना लिया भाई जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊंगी? बनाया होगा अपना वही पाव भाजी, रसमलाई। तुम्हारा तो वही चलता रहता है रोज रोज।
नहीं माँ जी, आपने एक बार कह दिया दाल तो मतलब दाल। अब तो आप देखो, मैं आपको सादा खाना ही खिलाऊंगी। आज नाश्ते में मैंने उड़द दाल के बड़े बनाए हैं, आप खाएंगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। चलो भाई, भगवान का शुक्र है कुछ तो बदलाव आया तुम्हारे रसोई के मेनू कार्ड में। अच्छा ये बताओ दोपहर में क्या बना रही हो? माँ जी इस समय बड़े खा लीजिए, दोपहर में दाल चावल बना दूंगी। ठीक रहेगा ना, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहे तो डिनर भी बता दो। अरे भाई इतनी कोई जल्दी नहीं है, पहले नाश्ता तो कर लूं, डिनर में सोच लेंगे, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। पेट भर के सबको उड़द की दाल के बड़े खिलाने के बाद माँ जी, वो जब मैं बड़े उतार रही थी ना, तो पड़ोस वाली आंटी जी 2 बार रसोई में झांक कर गई। कह रही थी आज बड़ी खुशबू आ रही है रसोई से। आप कहे तो थोड़े बड़े उनके यहाँ भी पहुंचा दूं। हाँ भाई, बच गया हो तो दे करो। वैसे भी अगर उसके नाक तक खुशबू पहुंच गई है तो हमारे हाजबे के लिए यही अच्छा होगा कि उसे भी थोड़े खिला दिया जाए। सास की बात मानकर बहू पहले गर्मा गर्म बड़े उतारती है, फिर पड़ोसन के यहाँ देने पहुंच जाती है। क्या बात है आन्या, आज मनोरमा जी के यहाँ बड़ी पूड़ी कचौड़ी सप्लाई हो रही है, कुछ खास बात है क्या? नहीं आंटी जी, खास बात नहीं है। वो मैंने उड़द दाल के बड़े बनाए थे तो सोचा आंटी जी को चखा दूं। लो भाई, फिर क्या हमसे तुम्हारी कोई दुश्मनी है? हमें भी खिलाओ अपने हाथ के स्पेशल उड़द के बड़े। अगर ऐसी बात है आंटी जी तो ठीक है, मैं आपके लिए भी बना दूंगी, आप नाराज मत होइए। बस बात इतनी सी है कि आज तो दाल खत्म हो गई है, लेकिन पक्का वादा है मैं आज रात को फिर से दाल भिगो दूंगी और सुबह आपको भी मेरे हाथ के स्पेशल बड़े और पुदीने की चटनी मिल जाएगी। अगले दिन बहू एक बार फिर से उड़द की दाल के बड़े बनाने लगती है। अरे बहू, कल ही तो तूने उड़द की दाल के बड़े बनाए थे, आज फिर बना रही है? माँ जी आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो मैंने आज मूंग की दाल की चीले बनाए हैं। ये तो पड़ोस वाली आंटी है ना, उनकी बहुत इच्छा थी खाने की, उनके लिए बनाया है। अब वो कहने लगी तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। चल ठीक है, इन नास पीटी पड़ोसनों को भी पता चले मेरी बहू के हाथ में कितना स्वाद है। आजकल की बहुओं के दाल चावल बनाने में नानी मर रही है, पर एक मेरी बहू है, किसी भी डिश पर बस उंगली रख दो, चुटकियों में बनाकर हाजिर कर देती है। नाश्ते में चीला बनाने के बाद दोपहर के समय बहू दाल चावल बनाकर सबके लिए तैयार कर देती है। एक बार जो बहू आन्या ने दाल का ट्रैक पकड़ा तो अब तो वो हर रोज कभी साबुत मूंग दाल के स्प्राउट्स, कभी मूंग का चीला, कभी दाल की कोफ्ते, तो कभी मसूर का डोसा, बस यही बनाने लगी थी। 2 हफ्ते के बाद माँ जी वो दाल खत्म हो गई है। हाँ तो भाई दाल खत्म है तो जाकर ले आ, मुझे क्या बता रही है। वरना ठहर जा, अभी गली में सब्जी वाला आता ही होगा, उससे कोई सब्जी ले लेना। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि तू बनाएगी तो सिर्फ दाल ही बनाएगी। अरे नहीं माँ जी, मैंने कहा ना वो आज मैं दाल के कोफ्ते बना रही हूँ, इसलिए दाल ही लगेगी। अब अगर तुझे दाल ही चाहिए तो मुझसे क्या पूछ रही है? जाकर बाजार लेकर आ, और तो कुछ हो नहीं सकता। वो तो मैं चली जाती माँ जी, लेकिन मैं कह रही थी आपने जो मुझे रसोई का महीने भर का बजट पकड़ाया था ना, वो सारे पैसे तो खर्च हो गए। अब राशन लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कैसी बात कर रही है बहू, मैंने तुझे जितने पैसे दिए थे ना, इतने पैसों में से बड़े आराम से पूरे महीने की रसोई चल जाती है और फिर भी पैसे बच जाते हैं। ऐसा क्या खरीद लाई तू? मुझे पता था, मैं अभी घर में नई हूँ, इतनी आसानी से आपको मेरे ऊपर भरोसा थोड़ी ना होगा, इसीलिए मैं भी महीने भर में जितनी भी शॉपिंग करके आई हूँ ना, सबका हिसाब मैंने डायरी में मेंटेन करके रखा है। मैं अभी डायरी लेकर आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ कितना पैसा खर्च किया। मानना पड़ेगा भाई, हिसाब की बड़ी पक्की है तू। मम्मी ने तेरी ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त दे रखी है, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। ले आ भाई अपनी डायरी, हम भी देखे कहाँ खर्च हो गया तेरा महीने भर का बजट। अभी तो पूरा 1 हफ्ता बाकी है और अभी से तेरी जेब ठन ठन गोपाल हो गई। अरे बहू, 250 रुपए किलो उड़द की दाल है और तूने 4 किलो दाल निपटा दी 15 दिन में। और ये तू और दाल, इसका क्या किया? कमाल की बात करती है माँ जी आप। 3 टाइम दिन में खाना बन रहा है, उसके अलावा भी मैं कुछ न कुछ बनाती रहती हूँ, सबके लिए दाल तो लग रही है ना। बहू की बात सुनकर सास अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अरे भगवान, मुझे समझ में नहीं आता, तुझे कैसे समझाऊं। अरे बहू, गर्मियों का मौसम चल रहा है, सीजनल सब्जियां इतनी सस्ती है, घिया, तोरी, कद्दू सब बाजार में इतने सस्ते मिल रहे हैं, और तो हमें 250 रुपए किलो की दाल खिला रही है। तभी मैं कहूँ ये रसोई का बजट हाथ से क्यों निकला जा रहा है। मैं तो कहता हूँ जितना खर्च तुम्हारी बहू ने ये दाल खिलाने में कर दिया ना, इससे कम खर्च में तो हम महीने में कम से कम 4 बार पनीर खा लेते। पनीर तो भाई पनीर होता है, सब्जियों का राजा।
दाल के पकौड़े बना लो या कोफ्ते, दाल का स्वाद तो दाल वाला ही रहता है। अरे मुझे क्या पता था कि मेरे दाल बनाने की बात को ये इतना सीरियसली ले लेगी कि रोज रोज सिर्फ दाल ही बनाकर रख देगी। मेरे कहने का मतलब था रोजाना में सादा खाना बनाया कर, मौसमी सब्जियां, दाल चावल, कभी खिचड़ी। आम दिनों में तो इंसान यही सब खाता है ना। अरे भाभी, ये क्या बात हुई? बजट को ट्रैक पर लाने के लिए आपने इतने दिन से हमें पनीर से भी दूर रखा और उसके बाद भी बजट आपके हाथ से निकल गया। ये तो वही बात हो गई ना, महंगी दाल और सस्ता पनीर। अरे बहू, मैं तो ये कह रही हूँ, हमारे घर में कुल मिलाकर 5 लोग हैं खाने वाले, फिर भी इतना राशन तूने खर्च कहाँ कर दिया? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। माँ जी, आपने कहा था ना पड़ोसियों को भी खुश रखना चाहिए, तो मैं जब भी दाल की कुछ स्पेशल डिश बनाती थी ना, तो पड़ोस वाली दोनों आंटी के यहाँ दे आती थी। 2-4 बार मैंने अपनी मर्जी से दिया, फिर तो उन्होंने रोज ही मांगना शुरू कर दिया। इसलिए अब हमारे घर में 5 लोगों का नहीं 10 लोगों का खाना बनता है। ये लो, हो गया सत्यानाश। तूने तो आते ही बारे न्यारे कर दिया हमारे। अब आप ऐसे मत कहिए ना माँ जी, पूरे महीने इतनी मेहनत की है मैंने, पूरा दिन रसोई में बिताया है। आपसे अच्छी तो पड़ोस वाली आंटी है, मेरे हाथ का खाना खाकर इतनी तारीफ करती है और हमेशा यही कहती है, मेरे जैसी बहू पाकर पूरा मोहल्ला धन्य हो गया। हाँ, वो तो धन्य हो ही जाएगी, मुफ्त का माल जो उड़ाने को मिल रहा है। अरे मैं कहती हूँ, इससे अच्छा तो कभी कभी जब स्पेशल खाना खाना हो तो जोमेटो से ही मंगा लिया कर। लेकिन भगवान के लिए ये सर्वगुण संपन्न बनना बंद कर दे। अच्छा, वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन अब ये तो बता दीजिए, डिनर में दाल बनाऊं या पनीर? अरे भाई, पनीर बना ले तू, दाल का तो अब नाम भी मत लेना।